तो मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना, तो मैं जहां रहता था रॉकी हिल करके, मलबार हिल पर जगह थी, तो 19 हाईकोर्ट जज रहते थे और मैं अकेला मंत्री था, मुझे केवल फ्लैट मिला था। तो मैं बना, तो मैंने कहा फर्नीचर बना मेरे घर पर, ये बना, तो मैंने कहा मेरे को ये टीवी चाहिए। तो उसने कहा कि टीवी नियम में नहीं बैठता। तो मैंने कहा ये हाईकोर्ट जजेस के घर में कैसे टीवी लगा के दिया तुमने? बोले साहब उनके सामने बोल नहीं सकते इसलिए लगा दिया। पर नियम ऐसा है, आप बोले तो आपको भी लगा देंगे, तो नियम बैठा तो मत लगाओ। तो मैं मलबार हिल पर एक दुकान में गया और मैंने उसको कहा कि ये मुझे टीवी खरीदना है। तो उसने कहा अच्छा वगैरह, भाव हो गया, तय हो गया। बाद में उसको पता चला कि मैं मंत्री हूं, तो मैं इंस्टॉलमेंट पर टीवी लेने वाला था। तो उसने कहा साहब ये अभी पीस नया नहीं है, मैं नया पीस आने के बाद आपके पास भेजूंगा। तो उसको बाद में उसका नया पीस कभी आया ही नहीं और मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि वो लगा कि मंत्री अगर इंस्टॉलमेंट पर टीवी लेके जाएगा तो पैसे मिलने की गारंटी क्या है। तब मैं सोच रहा था कि अगर टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है तो टनल, रोड और ब्रिजेस क्यों नहीं बन सकते। और इसी मॉडल पर मैंने पहले बीओटी शुरू किया और अब इतने प्रोजेक्ट हुए कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। फिर जब मैं भारत सरकार में मंत्री बना 2014 में, तो पूरे हालत खराब थी सेक्टर की। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम लेकर मैं बता नहीं सकता, वो लगभग दिवाला पिटने की स्थिति में। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना। तो मैंने एक दिन बैठकर कहा कि एक मेरे साथ एक अरुण नरेंद्रनाथ करके एक आईआईटी इंजीनियर था, वर्ल्ड बैंक में गया भी हूँ, तामिलन था, बड़ा होशियार था। तो बोला अरुण इसका उपाय क्या है? बोले, मैंने बोला हम सब्सिडी नहीं दे सकते कुछ? बोले दे सकते हैं। तो एक नया मॉडल तैयार हुआ, हाइब्रिड एन्युटी। 40% सरकार देगी और 60% इन्वेस्टर लाएगा। फिर उसके बाद हमने इनविट बनाया। अभी इनविट बनाने के बाद अभी हमने इनविट बेचे। तो मैं अभी हमारे इनविट का मैंने बॉन्ड इश्यू मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया। तो 7 दिन का टाइम था। तो मुझे विश्वास था, पर हमारे अधिकारियों को लगता था पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं जब उस समय मुंबई में मंत्री था तो 500 करोड़ रुपए के लिए बॉन्ड इश्यू में गया था, मुझे 1200 करोड़ मिले। 600 में गया, 1150 करोड़ मिले। तो मुझे रतन टाटा और धीरू भाई कहते थे अंबानी जी की, भाई तुम तो हमसे भी होशियार निकल के तुमको पैसा मिल गया। तो मुझे मालूम था मिलेगा, पर अधिकारियों को विश्वास नहीं था। तो 7 दिन का टाइम था, हमने बॉन्ड इश्यू चालू कर दिया और 7वें दिन आकर मैं वो घंटी बजाकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्लोज करने वाला था। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो मुझे फाइनेंस मेंबर का फोन आ गया, कहीं से भी जल्दी मुंबई आओ और इसको बंद करो, नहीं तो ये पैसा वापस कैसे करना, ये प्रॉब्लम आएगा। जो 7 दिन में पैसे चाहिए वो 7 घंटे में मिल गए। तो मैं आपको कहता हूं देश में पैसे की कोई कमी नहीं। मैं एक ही रोड 1 लाख करोड़ का बना रहा हूं, दिल्ली मुंबई, मेरे को पैसे की कमी नहीं। ऐसे 26 रोड बना रहा हूं। तो पहली बात, इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज गुड, इकोनॉमिक वायबिलिटी इज देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इक्विटी और रिसोर्सेस, तो पैसा मिलेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि आपको एक अच्छी बात बताता हूं। ये जब नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो मैंने ये पीओटी का प्रोजेक्ट तैयार करके दिया था कि अनेक राज्य सरकार के पास हॉस्पिटल पड़े हैं, जगह पड़ी है, ढेर एसेट्स है, कोई दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दोनों है तो कौन जाए मरने के लिए, ऐसी दवाखानों की हालत है। तो मैंने उनको कहा इसको बीओटी में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने कहा लैंड और बिल्डिंग, इसमें इनको कहो कि 30 साल के लिए 1 रुपए लीज पे देते हैं, बाकी तुम डेवलप करो। अब आप, मुझे थोड़ा बहुत समझता है कि हॉस्पिटल चलाना फायदे में नहीं है, मेडिकल कॉलेज चलाना फायदे में है। हॉस्पिटल इज लॉस मेकिंग, सो हॉस्पिटल विथ मेडिकल कॉलेज बहुत प्रॉफिटेबल है, और मेडिकल कॉलेज विथ पैरामेडिकल कोर्सेस और भी प्रॉफिटेबल है। फुकट में लोगों का यूज होता है। जो ट्रेनिंग होते हैं ना, एमबीबीएस होने के बाद 2 साल की इंटर्नशिप कम पैसे में मिल जाते हैं। जो जितने एक्सरे उसके टेक्नीशियंस होंगे उनको 2 साल वो भी फुकट में मिल जाते हैं, कम पैसे में। वैसे भी काम निप जाता है तो सैलरी देने की जरूरत नहीं। तो पहली बात, मिनिमम 400 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल डालो, कि उसे मेडिकल काउंसिल मान्यता नहीं देती।
और उसके साथ मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेस और मेडिकल कॉलेज डालो तो हॉस्पिटल फायदे में होगा। आपको एक अच्छी बात बताता हूं, सब बातों में इकोनॉमिक वायबिलिटी है। ये मथुरा में, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो मथुरा की 90 mld स्लज, गंदा पानी, तो मैंने देखा वो सुएज वाटर था, तो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी। तो उस समय मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब थे, उनको बुलाया। मैंने बोला आप उत्तर प्रदेश सरकार को पैसे कितने देते हो हर साल पानी के लिए? बोले 25 करोड़। मैंने बोला आपको 20 करोड़ में पानी देता हूं, लेंगे? बोले लूंगा। तो मैंने एक हाइब्रिड एन्युटी में मॉडल निकाला कि 40% ग्रांट इन एड गिवन बाय गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर, और 90 mld स्लज को पानी करके अच्छा करके वो रिफाइनरी को देगा, और रिफाइनरी 20 करोड़ पर ईयर इंडियन ऑयल कॉन्ट्रैक्टर को देगी। टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी आई, उनने लिया, अब प्रोजेक्ट चालू हो गया। और जो गंदा पानी था वो जो 100 रुपए का प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल वो 40 रुपए में हो गया। यानी कचरे से भी, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टू इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी। वन इज नॉलेज टू वेल्थ, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और second ये है कि no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो अभी हमने ये दिल्ली में UR2 करके रिंग रोड बनाया 8,000 करोड़ का, तो ये गाजीपुर की टेकड़ी है, उसका पूरा कचरा 30 लाख टन रोड में डाल दिया, फिर मुंबई पूरा हाईवे में डाल दिया, अब अहमदाबाद डोलेरो में डाल दिया। कल परसों में बंगलोर था, तो बंगलोर में प्रॉब्लम है, फ्लैश नहीं मिल रही दिल्ली चेन्नई बेंगलोर हाईवे के लिए। तो मैंने कहा ये कारपोरेशन के कचरे को सेग्रीगेट करो और डलवा दो, ताकि स्वच्छ भारत अभियान भी हो जाएगा और फुकट में मिल जाएगा। अब ये कचरा हम लेने लगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसमें। तो ये जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर सक्सेसफुल है, तो मेडिकल में क्यों नहीं हो सकती? 4 बेड चाहिए और एक ही बेड है। और मैं थोड़ा, मुझे आप नाराज मत होना, तो मैं एज ए सिटीजन करके बोल रहा हूं, जिस दिन हॉस्पिटल ज्यादा खुलेंगे उस दिन डॉक्टर पैसे कम लेंगे, कंपटीशन ज्यादा होगी, मोर कंपटीशन, मोर रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर।